उसको गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है और किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहा है? ये जुलाई 2025 में थाना बाणगंगा में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें कि फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि उसके घर पे और उसके रिश्तेदारों के घर पे उनकी और उनके कुछ परिजनों की मार्क्ड फोटो लगा करके और न्यूड फोटो लगा करके और पोस्ट किए जा रहे हैं। ये कई पोस्ट ऑफिसों से इस तरह के पोस्ट आते रहे और जुलाई 2025 से लेकर अभी जनवरी 2026 के पहले पिछले सप्ताह तक लगातार इस तरह की कम से कम 8 से 10 पोस्टें आ चुकी थी। उन पोस्टों में ये फोटोग्राफ्स रहते थे जिसमें कि ऊपर फरियादिया का चेहरा लगाया जाता था और नीचे जो है वो कोई भी नेकेड फोटो लगा करके उसको उनको फोटो खींच करके और उनकी मॉड फोटो बना करके न्यूड फोटो बना करके भेजा जा रहा था। और ये जो कार्यक्रम था, ये सिलसिला था, ये लगातार उनके रिश्तेदारों पे और उनके घर के आसपास के लोगों पे किया जा रहा था। इसके अलावा आरोपी के द्वारा ये भी किया जा रहा था कि वो आसपास के सार्वजनिक शौचालयों पे और सार्वजनिक स्थानों पे उसके पोस्टर भी लगाए जा रहे थे और एक साथ में पत्र भी लिखा जाता था जिसमें लिखा जाता था कि मैं तुमको बदनाम कर दूंगा और इस तरीके से लगातार वो प्रसारित कर रहा था। कुछ पत्रों में इस तरह से भी लिखा जा रहा था कि हम एसिड अटैक, मेरा अगला कदम एसिड अटैक होगा और फरियादिया और उनके परिवार वाले काफी डरे हुए थे क्योंकि लगातार वो इस तरह की पोस्ट कर रहा था और पोस्ट कौन कर रहा है इसकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। इस संबंध में बाणगंगा द्वारा लगातार 4-5 महीने इन्वेस्टिगेशन किया गया। जब सफलता नहीं मिली तब सीपी सर के पास में भी पीड़िता और उनके परिवार वाले मिलने गए थे, जिस पर से सीपी सर ने क्राइम ब्रांच को इसके अगले इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया। क्राइम ब्रांच ने लगभग 25 दिन पहले ये इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लिया था, जिसमें हमने राजेश दंडोतिया जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जिसमें एसीपी सौम्या अग्रवाल थी और हमारी सोशल मीडिया की प्रभारी रीना भी साथ में थी और उनकी पूरी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। हम लोगों ने, चूंकि इसमें सबसे ये चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें आरोपी द्वारा कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, किसी भी तरीके की कोई क्लू नहीं छोड़ा जा रहा था और पोस्ट ऑफिसों में भी और जहाँ जहाँ भी वो जाता था उन सबसे हम लोग वहाँ पर जा करके आसपास जब पता किया तो पता चला कि उसका मुंह बंद है और कहीं हेलमेट लगा करके और कहीं वो अपना जो है मास्क लगा करके वो इस तरह के फोटो और ये सब चीजें पोस्ट कर रहा था, इसलिए इसकी जानकारी निकालना काफी कठिन था। पर हमारी 8-10 की टीम लगातार इसमें लगी रही। कमिश्नर सर द्वारा भी लगातार इसमें निर्देशन किया गया कि इसको हर तरीके से किसी भी तरीके से निकालना है। इस पर से जब हमारी टीम लगी थी तो लगातार सर्वेलेंस के दौरान 2 दिन पहले ये ऑब्जर्वेशन आया कि एक लड़का है जो इसी तरह से लंगड़ा कर चल रहा है और घर के आसपास संदेहास्पद रूप से घूम रहा है। तो हमारी टीम ने उसको तत्काल ही जाकर के उठाया और जब उठा करके लाए तो उसके कब्जे से उसी तरह का एक मास्क और वो जो पहनी हुई चप्पल थी जो जगह जहाँ पर सीसीटीवी में भी कैद हुई थी तो उसी तरह का मिला। तो शंका होने पर इसके घर की जब तलाशी ली गई तो घर में लैपटॉप और उस तरह के पहने हुए कपड़े और उसी तरह के फोटोग्राफ्स के कुछ खाली फोटोग्राफ और कुछ उसमें मॉड फोटोग्राफ्स और कुछ लिखे हुए जो लिखावट जो वो लगातार घर पे भेज रहा था, वो सारी चीजें बरामद हुई जिससे बाद में आरोपी को ये सब चीजें अवगत कराई गई। आरोपी ने भी इस घटना को स्वीकार किया और फिर उसने जो कहानी बताई वो कहानी के अनुसार ये है कि वो एक मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू उसने वहाँ उस परिवार में एक लड़की थी जिससे वो शादी करना चाह रहा था, उससे वो कनेक्ट भी हुआ लेकिन बाद में शादी हो नहीं पाई क्योंकि उसकी कुंडली मिल नहीं पाई और ऐसा उनके लड़की के परिवार वालों का कहना था। और जब ये शादी टूट गई तो उसको ये लगा कि उसके परिवार वालों ने ही ये शादी जानबूझ के तोड़ी है। तो इसी खुन्नस में उसने लगातार उनके परिवार के कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह के वो मॉड फोटो डाल रहा था। और जो पकड़ा गया आरोपी है उसका नाम आयुष अग्निहोत्री है जो ये वैशाली नगर इंदौर में रहता था और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो सिविल इंजीनियर है और लगभग 34 साल का युवक है और उसकी चूंकि जब शादी टूटने से वो काफी गुस्से में था और उसने लगातार 1-2 बार प्रयास भी किया कि ये शादी संभव हो सके, लेकिन जब ये शादी नहीं हो पाई तो उसने इस तरह के टैक्टिक्स अपनाई
उससे पूछताछ की गई कि इस तरह की वो जो क्रियाकलाप है उसने कैसे इसको सीखा। तो उसका यही कहना था कि क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आता है उसको देख करके उसने सारे एहतियात बरते और कहीं भी वो सीसीटीवी कैमरे में ना आना पड़े तो इसके लिए हमेशा हर जगह मास्क लगा रहा था, कहीं हेलमेट लगा रहा था और अलग अलग तरह से वो चेहरे को ढकने की कोशिश किया। और कहीं भी आना जाना करता था तो अपने साथ में वो कहीं भी मतलब एक साधन से न जाकर दूसरे साधनों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्राइम ब्रांच की टीम कड़ी मशक्कत के बाद इसको ढूंढ करके लाई है और इसमें हमारी टीम राजेश गंडुतिया के नेतृत्व में लगातार लगी रही और फिर ये सफलता मिली। आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, उससे और जानकारी ली जा रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरीके से उसने इस अपराध को अंजाम देने के लिए सोचा। और उसमें जो एसिड अटैक वाली बात थी उसके संबंध में भी तस्दीक की जाएगी। तो उसके संबंध में पुलिस रिमांड दिया जा सकता है, उससे पूछताछ की जा रही है।